नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में नया साल शुरू हो गया, जनवरी शुरू हो गई है। तो ऐसे में एक सवाल जो है कि आप लोगों ने देखा होगा, राउंड वगैरह आप सभी को मालूम है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण या फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में इस तरीके से पेमेंट यूपी स्कॉलरशिप में की जाती है। अब आपने वो सब टाइम टेबल वगैरह देखा हुआ, जिसमें एक डाउट जो निकल कर आ रहा है, आप लोगों के स्टेटस भी जारी हुए हैं, कुछ लोगों को उससे रिलेटेड डाउट है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट डाउट निकल कर आ रहा है कि आपकी पेमेंट जनवरी में किसकी आएगी। एक बड़ा सवाल ये है कि जनवरी जो है कि शुरू हो गई है और 24 जनवरी एक डेट है, आपको मालूम होगा अगर आप टाइम टेबल देखते हो। तो उसमें एक सवाल आखिर में कि जनवरी में कौन से छात्रों का पैसा आएगा और किनका मार्च में आएगा, एक डाउट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वापस से जो है कि उस बारे में पूरा बात करूंगा। आपको स्टेटस में जिन लोगों के डाउट हो वो भी क्लियर करूंगा। यहाँ पर डेट नहीं आ रही है, ऐसे बहुत लोगों का शिकायत है। फिर जनवरी में किसका पैसा आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो यार, अगर आपको सही और सटीक अपडेट्स चाहिए, अगर आप सही जानकारी चाहते हो तो आप सही चैनल पर आ गए हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में जनवरी में किसका पेमेंट आएगा उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के अंदर जो भी बात कर रहा हूं, मतलब जिस बारे में बात कर रहा हूं, ये सिर्फ मैं इसमें भी बात कर रहा हूं 2025-26, मतलब जो मौजूदा सेशन चल रहा है उसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, मतलब इस सेशन में अगर आपने फॉर्म भरा है, आप 12वीं से ऊपर का अगर कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए जो है कि इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। 9, 10, 11, 12 के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली आप में से देखने वाले ज्यादातर 12वीं से ऊपर वाले हैं, तो उनके ऊपर ही बात करेंगे। तो आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, SC ST 12वीं से ऊपर का कुछ भी कोर्स कर रहे हो, जैसे आप मान लो डिप्लोमा भी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, MCA कर रहे हो, MTech कर रहे हो, जो भी जितने तमाम कोर्सेज होते हैं 12वीं से ऊपर के, तो उन सभी के लिए जो है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब जनवरी में किसका पेमेंट आएगा वो सिंपल जो है कि आप टाइम टेबल में अगर आप जाओगे तो आपको मैं वहीं से समझा देता हूँ। जनवरी में जिन लोगों का पेमेंट आएगा, मैं एक बार वहां पर इसलिए समझाता हूँ आपको कि आपको खुद से चीजें जो है कि पता होनी चाहिए कि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो वो कहाँ से बता रहा हूँ। तो ये आप जो टाइम टेबल देख रहे हो, टाइम टेबल मतलब होता है समय सारणी जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। तो इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट राउंड में पेमेंट किन लोगों का आएगा, जिनका कॉलेज द्वारा आपने, आपको मालूम होगा कि आपने आवेदन किया है, उसके बाद आपके कॉलेज से आपने अंगूठा लगाया होगा और उसके बाद आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड करवाया होगा, आपने वहां फॉरवर्डेड लिख कर आ रहा होगा, अपने स्टेटस में देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरीके से फॉरवर्डेड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये 4 नंबर जो पॉइंट देख रहे हो उसी के बारे में उस टाइम टेबल में कहा गया है। 4 दिसंबर को फॉरवर्ड किया गया है। स्टेटस है इंस्टीट्यूशन लेवल, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल आपको देखना है, फॉरवर्डेड होना चाहिए। और यहाँ पर डेट देखनी है, तो ये 4 दिसंबर को, जैसे एग्जाम्पल की मैं बता रहा हूँ, इनका फॉरवर्ड किया गया है। तो प्रथम चरण में कौन लोग आएंगे, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी की मैं बता रहा हूँ। तो प्रथम चरण में वो लोग आएंगे जिनका 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड कर दिया गया है और इन्हीं लोगों का पेमेंट 24 जनवरी तक यहाँ पर लिखा गया है। अब आप इसी प्रथम चरण में नीचे जाओगे तो यहाँ 14 नंबर पॉइंट पे धनराशि का अंतरण वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। उसमें देखो साफ लिखा हुआ है कि 24 जनवरी तक पेमेंट होगा। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जिन लोगों का भी स्कॉलरशिप का फॉर्म उनके कॉलेज द्वारा 10 जो है कि दिसंबर के पहले या 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड कर दिया गया है, उन सभी का पेमेंट 24 जनवरी के कैटेगरी में आप आओगे, मतलब फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड जो भी बोल लो। SC ST के केस में अगर बात करें तो वो सेकेंड और फर्स्ट दोनों मिला के होगा, और जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात करें तो जो है कि वो फर्स्ट राउंड का होगा। तो सिंपल भाषा में आपको अगर समझ में आए जनवरी में किसकी पेमेंट आएगी, अगर आपका फॉर्म 10 दिसंबर या उसके पहले जो है कि 10 दिसंबर तक अगर आपके कॉलेज से फॉरवर्ड आपने करा लिया है, आपके कॉलेज ने फॉरवर्ड कर दिया है, तो ऑफिशियली इस टाइम टेबल के हिसाब से जो है कि 24 जनवरी आपको पेमेंट जो है कि मिलनी चाहिए। 24 जनवरी के आसपास यहाँ देख सकते हो धनराशि का अंतरण 24 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। तो मैक्सिमम लोग जो है कि इस कैटेगरी में नहीं आओगे, क्योंकि कुछ ही लोगों के कॉलेज ने टाइम पर जो है कि फॉरवर्ड किया गया है। तो अगर आपको जो है कि 10 दिसंबर के बाद आपका फॉरवर्ड होता है, मान लो अगर आप ये अपना स्टेटस चेक करते हो, अभी बहुत लोगों को यहाँ पर डेट नहीं दिख रही, उसमें भी बात करूंगा। तो यहाँ पर मान लो आपका 4 दिसंबर जैसे इनका दिख रहा है, तो ये तो फर्स्ट राउंड में आ जाएंगे, इनका 24 जनवरी पेमेंट होगा। तो जैसे भी अगर आप यहाँ पर अपना स्टेटस देखोगे, अगर आपको डेट मालूम है फॉरवर्ड की, मान लो सपोज कर लो कि यहाँ 10 दिसंबर के बाद की कोई डेट आ रही है, 11 दिसंबर सपोज कर लेते हैं, तो सेकेंड राउंड में पेमेंट किन लोगों का होगा, उन लोगों का होगा जो 10 दिसंबर के बाद होंगे, और उसका सिंपल पेमेंट का डेट है मार्च में जाके। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस जो कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड 3-4 साल से काम कर रहा हूँ इसके अराउंड। तो जो है कि जो मोस्टली स्कॉलरशिप आती है ज़्यादातर छात्रों की, जो 70% 60% छात्र, उन सभी की इसी कैटेगरी में आती है, यानी मार्च के टाइम पर ज़्यादातर पेमेंट होली के आसपास मार्च के टाइम पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप डेट भी देख पाओगे, धनराशि अंतरण की 18 मार्च लिखी गई है। तो जो ज़्यादातर छात्रों का जो पैसा है छात्रवृत्ति का, वो मार्च में ही देखने को मिलता है। टाइम टेबल में इन्होंने ऑफिशियली लिखा है, तो 26 जनवरी के आसपास हो सकता है पेमेंट आएगी, पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे किसकी आएगी। तो जनवरी में सिर्फ पेमेंट उनकी आएगी जिनका उनके कॉलेज द्वारा 10 दिसंबर तक फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया है।
चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, माइनॉरिटी से हो, एससी एसटी से हो, मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो 24 जनवरी तक आपकी पेमेंट तभी आएगी जब आपका फॉर्म कॉलेज द्वारा 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब जो दूसरा डाउट है आप में से बहुत सारे लोगों का कि सर ये डेट जो है कि यहाँ पर जो आप जिस बेसिस पर बता रहे हो अगर वो डेट ही हमको नहीं दिख रही है तो ऐसे में हम क्या करेंगे। देखो ये जो मेन आपको यहाँ पर जो डेट है फॉरवर्डेड का डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक बार इन्होंने स्टेटस अब तक सिर्फ चेंज किया है, स्टेटस में अभी कोई भी अपडेट लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग में अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया था, अपने डेट वगैरह अगर उस टाइम पे आपकी आ गई थी तो ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप जो है बाद में जो है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड कराया गया है तो स्टेटस में चेंज ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस डेट को लेकर कि यहाँ पर डेट नहीं आ रही है। तो ये सिंपल है, आपने अंगूठा कब लगाया उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको फॉरवर्ड किया गया, अंदाजा लगा सकते हो। एग्जैक्ट डेट जब ये स्टेटस चेंज होगा तभी आपको देखने को मिलेगी। और मोस्टली सवाल इस चीज का रहा कि अगर हम जब डेट ही नहीं देख सकते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में पेमेंट आएगा। देखो ज्यादातर चांसेस है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मार्च में ही आप लोगों को मोस्टली लोगों को पैसा मिलेगा। तो जनवरी में आप उम्मीद उतनी ज्यादा लेके मत चलो कि जनवरी में पेमेंट बहुत ज्यादा लोगों की आएगी। जिनका बहुत पहले फॉर्म भर दिया था, जिन लोगों ने कॉलेज से फॉरवर्ड करा लिया, उन्हीं लोगों का जनवरी में अगर लोग पेमेंट करते हैं जनवरी तक, जनवरी के एंड में तो ही आएगा। बाकी ज्यादातर छात्रों का जो मैक्सिमम पेमेंट है पीएफएमएस द्वारा वो मार्च में ही देखने को मिलेगा। तो आपको इस डेट के लिए परेशान नहीं होना। आप में से बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ डेट लिख के आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा पैनिक कर रहो, बट ये परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर मेन चीज है कि आपका ये फॉरवर्डेड होना चाहिए। अगर यहाँ पे फॉरवर्डेड है इसका मतलब आपका 4 नंबर का जो लेवल था, चौथे नंबर का जो काम था वो पूरा हो गया, वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो स्टेप्स देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 नंबर आपका फॉरवर्डेड लिख के आ रहा है इसका मतलब ऑलरेडी 4 नंबर पे आप पास हो चुके हो, अब नेक्स्ट राउंड पे आपका जो है कि वेरिफिकेशन होने लगा है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये डेट वाला गेम समझ में आ गया होगा, स्कॉलरशिप किसकी जनवरी में आएगी किसकी कब आएगी। और कोई डाउट हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा उस पर बात करूं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टेलीग्राम, अगर आपने टेलीग्राम यूज करते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप अब वहां पर बना हुआ यूपी स्कॉलरशिप का, सिंपल में उसकी लिंक में जो है कि कमेंट में भी मैंने डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप वहां ज्वाइन कर लो। तो आप जैसे वहां पर 2500 के ऊपर लोग हैं, आप एक दूसरे की हेल्प करते हो वहां पर, तो उसके लिए आप जो है कि वहां भी अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।